भी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहां पे लिखेंगे हम। इसके बाद हम बी पॉइंट लेंगे। बी पॉइंट में हम उन ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे जो हमारी एक्टिविटी का हिस्सा ही नहीं है ऑपरेटिंग का, या फिर नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, मतलब कि एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखो नॉन एक्टिविटीज क्या होती है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन कौन सी। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा अपने 11th क्लास में, तो उसमें आपने बहुत ट्रांजेक्शन डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसी ट्रांजेक्शंस डाली होगी जो कि वो या तो उनमें कैश इन्वॉल्व है ही नहीं, या फिर कैश इन्वॉल्व है तो वो ऑपरेटिंग का हिस्सा ही नहीं, यानी कि हमारा जो कोर प्रोसेस है, बिजनेस है, उसका हिस्सा नहीं है, उससे रिलेशन नहीं रखती, वो आउटसाइड होती है। अब वो कैसी होती है, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं ऐड ट्रांजैक्शन लिखता हूं। अब देखो इसमें क्या है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 11th क्लास में डेबिट साइड डाला होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। हमने देखो प्रॉफिट में से तो माइनस कर दिया, क्या इसके डेप्रिसिएशन में हमारा कैश गया? नहीं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। और दूसरा रिटर्न ऑफ, गुडविल या फिर पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क, हम इनको राइट ऑफ करते हैं, यानी कि इनको अमोटाइज करते हैं। क्या उनमें कैश जाता है? जैसे कि हम डेप्रिसिएशन लगा रहे फिक्स एसेट पे, ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स को हम राइट ऑफ करते हैं, अमोटाइज करते हैं, उनमें भी हमारा कैश इन्वॉल्व नहीं होता। ये भी हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। और हमारा इसको भी हम प्लस कर लेंगे। और दूसरा, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग। इंटरेस्ट पे किया हमने ऑन बोरोविंग, इसमें तो देखो हमने पे किया, कैश इन्वॉल्व है, लेकिन ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग पे करना, बोरोविंग यानी कि लोन वगैरह लेना, ये हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह पे भी करना हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी ही होगा। और हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट के नाम से, तो क्या करेंगे, इसको वापस ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारी इस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उसके बाद और ट्रांजेक्शन्स हमारी, और ट्रांजेक्शन्स क्या कौन सी होगी? और ट्रांजेक्शन होगी हमें लॉस हो जाए, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब हमने फिक्स्ड एसेट सोल्ड करी और हमें उस पर लॉस हो गया, तो 11th क्लास में आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम डेबिट साइड डालते थे, माइनस करते थे प्रॉफिट में से डेबिट साइड। तो अब देखो इसको माइनस कर देते, हम यहां वापस ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एसेट सोल्ड करना या एसेट्स परचेज करना, ये सब हमारी इन्वेस्टिंग का हिस्सा होते हैं, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इवन इसमें कैश इन्वॉल्व है, लेकिन हम इसको वापस ऐड कर लेंगे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है हमारी, और हमने प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ होता है हमारा, ये हम माइनस कर देते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ये तो और एक्टिविटी आपकी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दो आप, तो उस पर हमें लॉस हो जाए, लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन से? अदर देन मार्केटेबल, मार्केटेबल अदर देन मार्केटेबल, जो मार्केटेबल होते हैं यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, अदर देन वो। अगर आपने लॉस ऑन हो गया सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, यानी कि अदर देन मार्केटेबल जो है,
उस पे हो गया लॉस तो उसको वापस ऐड कर लेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो नाम से ही सो रहा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, तो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब उसके बाद और ट्रांजैक्शन कैसी होती है, अगर हमारा जैसे कि हमने और प्रोविजन में इंक्रीज हो गया, हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए हमने इंक्रीज कर लिया। अगर हमने प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अगर बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाया हमने, प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, लेकिन क्या उसमें कैश जाता है? नहीं, प्रॉफिट में से सिर्फ क्रिएट होता है, एक पार्ट उसका अलग कर देते हैं प्रॉफिट का, तो क्या करेंगे, इसको भी वापस ऐड कर लेंगे और इन सबको कर लेंगे उसके बाद हम ऐड, और इसको लिखेंगे हम यहां पे, इधर नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम पूरी मेन एक्टिविटी का अमाउंट जो फाइनल अमाउंट निकलेगा। अब हम माइनस कौन सी करेंगे, इसमें से लेस कौन कौन से ट्रांजेक्शन करेंगे? लेस ट्रांजेक्शन हम करेंगे, हमें सपोज करो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। अब इंटरेस्ट किस पे मिलेगा हमें? हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इंटरेस्ट तो उस पे मिल सकता है हमें। अब इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो ये तो हमारे इन्वेस्टिंग का हिस्सा हो गया। और इसको हमने क्या किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया होगा, हमने इसको ऐड किया होगा इनकम साइड अपनी, तो यहां पे इसको हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। यहां पे क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद अगर हमें जैसे कि हमें प्रॉफिट लॉस हुआ, इन दोनों पे प्रॉफिट भी तो हो सकता है, तो अगर हमें प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो वो भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब माइनस लिखने का तरीका, आपको अमाउंट लिखो और उसको ऐसे कर दो ब्रैकेट में, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, इसका मतलब ही माइनस है। आप इसको भी हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी हटा दो और डायरेक्ट ऐसे ही लिखो। ये पहले हमारी ऐड वाली ट्रांजेक्शन है, उसके बाद हमने प्लस करा, उसके बाद हम माइनस वाली ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं। उसके बाद अगर हमें लॉस हो जाए, सॉरी प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट हो गया हमें ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया, उसमें प्रॉफिट हो गया, तो ये हमने प्रॉफिट में अपने ऐड कर रखा होगा और इसको अब हम माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है हमारी। उसके बाद हम, अगर हमें इंटरेस्ट मिल गया और अगर हमने कुछ, हमें रेंट रिसीव्ड हो जाए, हमें रेंट रिसीव्ड हो गया, अब रेंट रिसीव्ड हो गया, ये कैसा है जी? लाइक एग्जांपल देखो, एग्जांपल नहीं, इसको मैं कहूंगा, हमने कोई कंपनी ने कोई बिल्डिंग है कंपनी की जो ऐसे ही पड़ी है, खाली है, कि उसको उन्हें किराए पे दे दिया और उससे जो रेंट मिल रहा है वो आपका रेंट रिसीव हुआ आपको। लेकिन जो बिल्डिंग से रेंट मिला हमें, क्या हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? क्या हमारा बिजनेस है रेंट पे प्रॉपर्टी देना? नहीं, हमारा बिजनेस है क्या, मैन्युफैक्चरिंग करना कोई यूनिट। और अगर हमने लैंड या बिल्डिंग हमने किराए पे दे दी है या कोई मशीनरी किराए पे दे दी है हमने, तो वो हमारी होगी इन्वेस्टिंग का हिस्सा, क्योंकि लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी वगैरह ये हमारी सब इन्वेस्टिंग का हिस्सा होती हैं, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये सारा भी स्ट्रक्चर जितना भी बना रहा हूं, ध्यान रखना, ये हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके बेसिस पर बना रहे हैं हम। तो हमने लैंड या बिल्डिंग या हमने कोई मशीनरी रेंट पे दे दी है और उससे हमें रेंट मिल रहा है, तो वो हमारा इन्वेस्टिंग का हिस्सा होगा, क्योंकि लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी हमारा इन्वेस्टिंग का हिस्सा होती है। तो यहां पे ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और लेकिन जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो ये हमने इनकम में ऐड किया होगा, प्रॉफिट्स में सॉरी ऐड किया होगा, तो इसलिए हम इसको वापस माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका हिस्सा नहीं है ये इसका हिस्सा नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे ऐड, इनको सबको कर देंगे माइनस, और जो बचेगा उसको ले आएंगे हम यहां, और यह होएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज
ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल क्या होती है हमारी? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ये होती है हमारी वर्किंग कैपिटल का पार्ट। अब ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब क्या करेंगे हम? वर्किंग कैपिटल को देखेंगे उसमें क्या क्या चेंज हुआ है। इसमें मैं आपको दिखाऊं, देखो अगर इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, देखो वर्किंग कैपिटल जो होती है हमारी, वर्किंग कैपिटल के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अगर इंक्रीज हो जाए हमारा करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स मतलब डेटर, आपके बिल्स पेबल, आपके आपके डेटर्स, बिल्स पेबल, स्टॉक्स, इन चीजों में इंक्रीज हो जाए अगर, तो हम क्या होगा, इसका मतलब जैसे कि लाइक इसको हम करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं माइनस। माइनस क्यों करेंगे? लाइक एग्जांपल देखो करंट एसेट्स क्या हमारी, करंट एसेट डेटर, डेटर में इंक्रीज हुआ मतलब पिछली साल कुछ थे, पिछले और इस साल कुछ है, यानी कि इस साल, पिछली साल हमारे लाइक प्रीवियस ईयर में 10 रुपए के डेटर थे और इस साल 20 हो गए। 20 होने का मतलब क्या? हमने उधार में माल बेचा। अब उधार में माल बेचा है तो मतलब अब उन्होंने हमें कैश नहीं दिया होगा, कैश नहीं दिया होगा हमें, तभी तो हमारे डेटर बन गए वो। तो कैश आना था, नहीं आया, इसको क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे। ऐसे इन्वेंट्री का एग्जांपल ले लो, इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कब होएगा? हमने इन्वेंट्रीज का मतलब और परचेज करी है तभी तो हमारा इंक्रीज हुआ, और परचेज करिए तो इसका मतलब कैश गया होगा। ऐसे ही अगर हमारा इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अगर करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज हो जाए तो फिर क्या करेंगे? इसका मतलब देखो करंट लायबिलिटी से मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका इनमें इंक्रीज हो गया। मतलब कि ना हम कैश देते लेकिन नहीं दिया, मतलब हमने उधार परचेज करा माल, हमने हमने उन्हें कैश नहीं दिया, हमने कहा भाई हमें क्रेडिटर बना लो या बिल पेबल बना लो, हमारे पास कैश नहीं, यानी कि हम कैश देते लेकिन नहीं दिया, तो वो क्या करेंगे? हम उनको ऐड कर लेंगे यहां पे, जो कैश देते वो नहीं दिया। उसके बाद अगर डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर डिक्रीज हो जाए मतलब डेटर्स को एग्जांपल ले लेते, डेटर हमारे करंट एसेट है, डेटर में डिक्रीज हो गया। डिक्रीज कैसे हुआ? मतलब कि उन्होंने हमें पेमेंट कर दिया होगा, डेटर्स ने हमें पेमेंट दिया होगा, और पेमेंट दिया होगा तो हमारे पास कैश आया होगा, तो इसको करेंगे हम प्लस। अब दूसरा एग्जांपल है इन्वेंट्री का भी ले सकते हो, इन्वेंट्री में डिक्रीज हुआ, इन्वेंट्री में डिक्रीज कैसा हुआ? हमने किसी को ऐसा तो दिया ही नहीं होगा, तो इन्वेंट्री में डिक्रीज होने का मतलब हमने सोल्ड कर दिया गुड्स, और सोल्ड करा तो मतलब हम पे कैश आया होगा, तो वो भी आपका प्लस में आ जाएगा करंट एसेट में। उसका दूसरा, अगर आपका डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अब करंट लायबिलिटीज में डिक्रीज कैसा होगा? लाइक क्रेडिटर ले लो एग्जांपल, क्रेडिटर में डिक्रीज कैसा होगा? भाई हमने पेमेंट करा होगा तभी तो हमारा डिक्रीज हुआ, वो हमारे कोई रिश्तेदार तो लगते नहीं है वो कि कहेंगे चलो जी ऐसे हम छोड़ दे तुम्हें पैसे, ऐसे तो नहीं कहेंगे वो। तो क्या क्या होगा? हमने उन्हें पेमेंट किया होगा तभी डिक्रीज हुए हैं। बिल्स पेबल कैसे डिक्रीज हुए होंगे? हमने उन्हें पेमेंट किया तभी डिक्रीज हुए होंगे। आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो भी करंट लायबिलिटीज होते हैं, हम वो कैसे कम हुए? हमने पेमेंट किया होगा तभी कम हुए, तो इसका मतलब कैश गया हमसे, तो कैश गया तो हम करेंगे उसको हम माइनस, और इस माइनस को हम लिख देंगे ब्रैकेट में। अब इन सबको करने के बाद हम यहां पे लिखेंगे, इन सबको प्लस माइनस कर लेंगे। अब ये जो आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन से जो कैश जनरेट हुआ इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद पे करेंगे हम अपना टैक्स, इसमें से हम फिर पे करेंगे हम टैक्स, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी टैक्स आपने पे किया वो टैक्स पे कर देंगे।
यहां पे आ जाएगा। अब इसके बाद ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। उसके बाद मैं इधर लिख देता हूं, यहां पे नीचे आएगा नहीं। तो यहां पे हमारा ये बचा है, जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बचा जो हमारा। अब इसमें क्या करना, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट करना। अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला है ऑन स्टॉक की वजह से, स्टॉक डिस्ट्रॉयड होने की वजह से, तो वो यहां पे आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमें क्लेम मिला होगा तो कैश, जाहिर सी बात है हमें कैश आया होगा, तो यहां लिखेंगे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या मिला, हमें क्लेम मिला, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड हुआ ड्यू टू डिस्ट्रॉयड, ड्यू टू स्टॉक डिस्ट्रॉयड, ड्यू टू स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया, या आग लग गई, फायर, या फायर हो गया, आग आग जल गई, उसकी वजह से हमें इंश्योरेंस मिला, तो वो क्लेम यहां पे ऐड होगा। और सॉरी, इधर नहीं, ये कॉलम हमारा मेन अमाउंट का था, इसको लिखेंगे हम यहां पे, ये तो हमारा लिखा हुआ है, तो इसको इंश्योरेंस का अमाउंट को लिखेंगे हम यहां। अब ये लिख लिया हमने, तो इसको ऐड करने के बाद हमारा अमाउंट आ जाएगा यहां पे। अब ये प्लस में आया या माइनस में आया वो देखना पड़ेगा। अगर ये प्लस में आया तो हम इसको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इस अमाउंट को इधर मेन अमाउंट में भी लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा हो गया फाइनल अमाउंट यहां पे। उसके बाद अगर हमारा अमाउंट आ जाता है नेगेटिव, यानी कि माइनस में, और मैं लिख देता हूं, अगर माइनस में आ जाता है तो क्या करेंगे हम, उसके लिखेंगे, लिखेंगे हम कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो कैश हमारा यूज हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, अगर ये है तो, और यहां पे मेन अमाउंट में भी माइनस में ही आ जाएगा। ब्रैकेट का मतलब माइनस है आपका। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमारा वर्किंग के लिए होता है, और ये कॉलम हमारा मेन अमाउंट के होता है। ये मैंने सारी वर्किंग यहां से की और फिर इधर करी, और उसका जब मेन अमाउंट निकल कर आ गया तो मैंने इधर लिख दिया। अब मेन अमाउंट क्या आया, या तो प्लस में या फिर नेगेटिव में आया। अगर नेगेटिव में आया तो कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर प्लस में आया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये था आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इस फॉर्मेट को मैं आगे ही नीचे लूंगा अगली वीडियो में, और उसमें बताऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, क्योंकि स्टेप टू स्टेप चलते हैं। फर्स्ट आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम कैश फाइंड करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फाइंड करते हैं हम, उसके बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी से कैश फाइंड करते हैं। तो ये हमने फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट की है, इसको आप देख लो। आई होप आपको समझ में आया हो। मिलती एक नई वीडियो में। इस फॉर्मेट को मैं आगे ही ऐसे ही कैरी करूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा मैं। सही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को मैं उसमें आपको बताऊंगा। ओके, बाय।